अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं गौहर इशरत। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं, पार्लियामेंट में कानून साजी के मामले पर अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का वर्चुअल इजलास खत्म हो गया है। इजलास में स्पीकर के खत के जवाब के लिए मतन के निकात पर गौर किया गया। कमेटी अरकान ने कहा कि शख्सी बुनियादों पर कानून साजी के मामले में हुकूमत का साथ नहीं दिया जा सकता। हुकूमत के साथ कानून को बेहतर बनाने पर बात हो सकती है, बदतर बनाने पर नहीं। स्टीयरिंग कमेटी ने चेयरमैन सेनेट की जानिब से कमेटी अरकान की तब्दीली का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया है। इजलास में कहा गया कि हुकूमत ने जानबूझकर कमेटी में 2 ऐसे अरकान को शामिल किया जो इलेक्शन कमीशन को धमकियां देते रहे। ये अरकान अब इलेक्शन कमीशन में पशेमानी भुगत रहे हैं। कमेटी ने MKM और कौफ लीग की नुमाइंदगी खत्म करने पर भी बात की। आगे बढ़कर आपको बताएं, JUIFA के सूबाई अमीर मौलाना अताउर रहमान ने इत्तेहादी जमातों की PTI हुकूमत से राहें जुदा करने की पेशगोई कर दी है। कहा कि इत्तेहादी जमातों को हुकूमत को बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। उन्होंने मजीद क्या कहा, हमें बता रहे हैं नवाब शेर। जी नवाब। जी बिल्कुल, हुकूमत में शामिल इत्तेहादियों ने जो है वो हुकूमत पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई अमीर मौलाना अताउर रहमान साहब मौजूद है। उनसे इस हवाले से बात करते। सर जी, कॉफ लीग और MKM ने जो है वो हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिए, तो आप क्या समझते हैं कि वो हुकूमत से राह अलहदा कर देंगे और आप लोगों के साथ PDM में शामिल हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं तो ख़ुद ज़ाती तौर पर इस बात पर अब तक हैरान हूँ कि ये अब तक उनके साथ चले कैसे हैं, और इससे पहले उनको छोड़ देना चाहिए था। तो सर, आप क्या समझते हैं कि वो आ जाएंगे आप लोगों के साथ और हुकूमत के खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि जो नए ऑर्डिनेंस है उस पर भी उसके जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात है? जो इशारे मिल रहे हैं वो यही हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द वो राह जुदा कर लेंगे। तो सर, क्या वजूहात क्या होंगी? ये तो आप उनसे पूछें कि उनकी क्या वजूहात हैं, लेकिन हमें जो नज़र आ रहा है वो यही है कि बहुत जल्द बहुत सारे लोग हुकूमत को छोड़ जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मौलाना अताउर रहमान साहब का ये कहना है कि हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें जो है वो बहुत जल्द हुकूमत को छोड़ देंगे। जी नवाब शेर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार सुहेल असगर की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर कराची में बहरिया टाउन में अदा की जाएगी। सुहेल असगर तवील अरसे से अलील थे और कराची पे गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। सुहेल असगर ने अपने कैरियर का आगाज लाहौर से किया था। इस्लामाबाद के मेडिकल स्टोर्स पर बुखार की अद्वियात नायाब हो गई हैं। डेंगू समेत मुख्तलिफ मौसमी बीमारियों में मुब्तला शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आफ्ताब जहान रिपोर्ट करेंगी। पंजाब में डेंगू के केसेस में नुमाया इजाफा होते ही अद्वियात नायाब हो गई। इस्लामाबाद के शहरी मौसमी बुखार की अद्वियात के लिए दर दर भटकने लगे। आवाम ने मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पर डाल दी। ये जितने हैं स्टोरों वाले या पीछे कंपनियों वाले, उन्होंने ब्लैक कर दिया है कि ये जनाब कम अज़ कम इसकी कीमत बढ़ाने के लिए इन्होंने स्टॉक कर लिया है। तो लिहाजा रिक्वेस्ट है कि ये इसको स्टोरों पे आना चाहिए और लोगों को जो है ना ये मिलनी चाहिए। ये जितने भी इंतज़ामिया है इस रेगुलेटरी अथॉरिटी को चाहिए कि इस पे देखे और मार्केट में जाके इनकी बाकायदा विजिट करे। ये 22 करोड़ आवाम के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है। दवाओं के बहरान पर मेडिकल स्टोर्स मालिकान का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। 2-3 माह से पैरासिटामोल टेबलेट जो है ये शार्ट है, साथ में बीच में पेनाडाल भी शार्ट हो रही है। तो कभी पेनाडाल शार्ट हो जाती है, कभी पेनाडाल एक्स्ट्रा शार्ट हो जाती है, तो पता नहीं इसका क्या मसला चल रहा है। शहर भर में डेंगू के मरीजों ने परेशानी का इजहार करते हुए इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मून आकिब के साथ आफ्ताब जहान, GTV न्यूज़ इस्लामाबाद। तो दूसरी जानिब अद्वियात की कीमतों में 4 गुना से ज़ायद इजाफा हुआ। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि अस्पतालों में मुस्तहिक मरीजों को मुफ्त मिलने वाली अद्वियात अरसे से बंद हैं। डेंगू के तोड़ की दवाएं नायाब, महकमा सेहत पंजाब कहाँ है? ख्वाजा साद रफ़ीक ने सवाल उठा दिया। मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई के असरात इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में भी नजर आने लगे हैं। अवाम का कहना है कि हुकूमत गरीब अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इब्रार हुसैन स्टोरी की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में महंगाई का राज, सस्ते बाजारों में भी कुछ सस्ता ना मिलने पर शहरी मायूस नजर आए।
फल और सब्जियों की मनमानी कीमतें सुनकर खरीदारों के होश उड़ गए। कहा रिलीफ के हुकूमती ऐलानात महज दिखावे की हद तक महदूद हैं। महंगाई का आलम यह है कि मनमानी है। पेट्रोल उधर महंगा होता है, यूरोप में महंगा होता है या इंडिया में महंगा होता है और महंगाई हमारे मुल्क में आ जाती है। क्या खाए गरीब अवाम? एक आखिरी टमाटर ही ऑप्शन था। टमाटर से भी रह गए, चीनी से भी रह गए, बैंगन से भी रह गए। खाएं क्या मेरे भाई? प्लीज खुदारा अवाम का कुछ करें। दुकानदारों ने भी महंगाई से कारोबारी सरगर्मियां मुतासर होने का शिकवा कर दिया। मंडी बहुत ज़्यादा महंगी है, कोई भी हमारी छुट्टी नहीं है, बस मेहनत करते हैं। अगर एक दिन भी मिस हो जाए ना दिहाड़ी तो वो कवर नहीं होती, इतना मुश्किल हो चुका है। गरीब ही नहीं मुतवस्तित तबका भी महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया। अवाम ने हुकूमत से बुनियादी अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए फौरी इकदामात उठाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मुनाकिब के साथ इब्रार हुसैन अस्तूरी, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। जबकि दूसरी जानिब कराची में सब्जी और फल आवाम की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। आवाम का कहना है इस कदर महंगाई कर दी गई कि घर का बजट आउट हो गया। रिपोर्ट करेंगे वसीम हैदर। आटा, चीनी, दालें, घी, सब्जी सब ही कुछ तो महंगा हो गया। लहसुन 200 रुपए से 250 रुपए फी किलो, टमाटर 140 रुपए फी किलो, जबकि आलू 70 रुपए फी किलो दस्तयाब। कराची की सब्जी मार्केट आने वाले खरीदारों ने सब्जियों की कीमतें सुनकर सर पकड़ लिया। क्या करें, गुर्बत में मारे में एक कमाने वाला 10 खाने वाले कैसे होगा पूरा किराए के घरों में। मैंने टमाटर पिछले हफ्ते लिए थे 70 रुपए, अभी 120 रुपए टमाटर है। प्याज, आलू 70 रुपए 50 रुपए किलो थे, अभी मैंने 100 रुपए किलो आलू पूछा, कहता नया आलू है। इतनी महंगाई हो गई है कि गुजारा लोगों का होना मुश्किल हो गया बेचारों का। अवाम का कहना है कि कमिश्नर कराची की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर सब्जियों और फलों का निर्खनामा जारी तो किया जाता है, मगर इस पर अमल होता नजर नहीं आता। हुकूमत चाहे तो सब कुछ होता है, हुकूमत तो चाह नहीं रही कि कम हो। हर चीज पे रेट देख लेना, कितने महंगे रेट चढ़े हैं अभी। महंगाई की हालिया लहर के बाइस गरीब तबके के खानदान के घरों में 2 वक्त की रोटी की दस्तयाबी बड़ा मसला बन चुकी है। कैमरामैन मीसम नकवी के साथ वसीम हैदर, GTV न्यूज़, कराची। चीनी की कीमत में 5 या 10 रुपए नहीं बल्कि 43 रुपए फी किलो कमी आई है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्विटर पैगाम, कहा कि शुगर मिल्स पर मुसाबकती कमीशन ने 46 अरब रुपए का जुर्माना किया है। उधर शुगर मिल्स वाले हुक्म इम्तनाई लेकर बैठे हैं। अब अदालतों से गुजारिश है कि इन मुकदमात पर जल्द फैसले किए जाएं। जबकि दूसरी जानिब चीनी की कीमतों में कमी के बयान पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को अवाम की तनकीद का सामना है। मुल्क के अवाम का कहना है कि चीनी की कीमत में कमी की नहीं गई है। ज़रूर वफाकी वज़ीर के घर में कोई फैक्ट्री लगी होगी जहां सस्ती चीनी मिल रही होगी। अवाम का मज़ीद क्या कहना था, आपको भी सुनवाते हैं। मेरे ख्याल फवाद चौधरी के घर में चीनी की कोई फैक्ट्री लगी होगी कि वो 43 रुपये सस्ती दे रहा है। और अलबत्ता कोयटा में तो जो है ना इस टाइम 160 रुपए से कम कहीं पे चीनी मिल ही नहीं रही। नहीं, वो झूठ बोल रहा है। अभी तक तो चीनी में की रेट में कोई कमी नहीं आई है, चीनी उसी रेट पे हमें मिल रही है। अभी चीनी तो वैसे महंगा फेरोख्त हो रही है, 125-130 रुपए किलो फेरोख्त हो रही है। आप लोगों ने बोला कि सस्त हो जाएगा, मगर कैसे सस्त हो जाएगा? फवाद चौधरी साहब घर बैठे हुए बातें करते हैं ना, मार्केट में आए ना, टूर शूर करें, घूमें फिरें, पता लगे उनको लोगों को क्या हालात है। घर बैठे लोग बातें करते हैं सस्ती हो गई, किसी भी जगह कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है। नहीं, चीनी तो नहीं सस्ती मिल रही है। तकरीबन चीनी 150 रुपए किलो मिल रही है। हम होटल का काम करते हैं तो हम रोजाना चीनी लेके आते हैं, 150 रुपए किलो ही है। फवाद चौधरी जो कह रहे हैं ना, वो दिखाए ना, करके तो दिखाए, सिर्फ मुंह से बोलने से तो नहीं होता ना। फवाद चौधरी कह रहे हैं 45 रुपया किलो चीनी कम कर दिया, ठीक है ना, अब भी 150 बिक रहा। क्यों बिक रहा 150? PTI ने हुकूमत संभाली तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कोरोना की वजह से हमारी मईशत पर मनफी असरात मुरतब हुए। तरक्की करने के लिए कम अज़ कम 20 से 30 साल का अरसा दरकार है। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने पेशगोई कर दी। कहा कि कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि हमारे पास डॉलर नहीं थे तो IMF के पास जाना पड़ा। शौकत तरीन का मजीद कहना था कि 40 लाख घरानों को अपने पैरों पर खड़ा करना हमारा हदफ है। मजीद कहा कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ तो पाकिस्तान में भी इजाफा हुआ। दौड़ संभाली तो कुछ क्राइसिस थे, करंट अकाउंट का क्राइसिस था और डॉलर्स हमारे
हमारे पास थे नहीं, तो तगोदाव तो की डॉलर जमा करने के लिए, लेकिन फिर IMF प्रोग्राम में चले गए और IMF प्रोग्राम आपको मालूम है सख्त होता है। कोविड ने इकॉनमी को नेगेटिव टेरिटरी ले गए, 0.5% ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गया। लेकिन जिस तरीके से कोविड को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हैंडल किया, उसकी दाद तो पूरी दुनिया ने उनको दी। हमें कोई तकरीबन 15 से 20 लाख और उससे भी थोड़ा ज़्यादा नौकरियां चाहिए हर साल, क्योंकि हमारी आपको मालूम है 60% जो हमारी पॉपुलेशन है वो 30 साल से कम है। हमें तरक्की चाहिए कम से कम 20 से 30 साल तक। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको और ये हमारे जो आम आदमी को उसको सहूलत दें। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम जो इंट्रोड्यूस अभी बिल्कुल लॉन्च हो गया है और बल्कि अगले 2-4 दिनों में लोन भी मिलना शुरू हो जाएंगे। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम भी है, एहसास राशन प्रोग्राम भी है और सेहत कार्ड भी है। तो और ये सारी चीज़ें जो है मिलके हम चाहेंगे कि आम आदमी की तकालीफ को हम कम से कम वो कर सकते हैं, मतलब दूर करें। जबकि मुल्क में बढ़ती महंगाई पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। चेयरमैन पीपी ने एक बयान में कहा कि आमदनी और बढ़ती महंगाई के बहरान को रोकने के लिए इमरान खान अमली इकदाम करें या घर जाएं। इमरान खान हर बहरान पर नोटिस लेकर आखिर में मैं क्या करूं का ऐलान करके नए बहरानों को पैदा करना शुरू हो जाते हैं। आज मुल्क में आम आदमी महंगाई की वजह से परेशान है और इसकी सिर्फ एक वजह इमरान खान की नाअहली है। बड़ी बड़ी बातें करके इक़्तिदार हासिल करने वाले इमरान खान के पास बहरानों के हल के लिए ना कोई विजन है और ना कोई मंसूबा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कौम महंगाई की सूरत में तब्दीली की वो खौफनाक कीमत अदा कर रही है जिसका इजाला अगली कई हुकूमतों को करना होगा। इंतखाबी इस्लाहात इमरान खान या तहरीक इंसाफ का एजेंडा नहीं, ये एक कौमी एजेंडा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि तमाम सियासी जमातें इंतखाबी इस्लाहात के लिए आगे बढ़ें। अगर ऐसा हुआ तो ये सियासी निज़ाम की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ऐसा इंतखाबी निज़ाम तरतीब दिया जाए जिसके तहत तमाम क़यादत इंतखाबी नताइज पर एतमाद करे। इमरान खान ने हर कौमी एजेंडे को मुतनाज़ा बनाया। इमरान साहब आप सिर्फ इलेक्शन चोरी चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा कि आपके अलावा सियासी जमातें इंतखाबी इस्लाहात चाहती हैं। डस्का इलेक्शन की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान साहब इलेक्शन चोर हैं। रिपोर्ट के बाद आपकी शफाफियत इस्लाहात का पाकिस्तान को पता चल गया। जब नंबर पूरे नहीं हुए तो तमाम सियासी जमातें याद आ गईं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि अवाम को आपका इंतखाबी एजेंडा नहीं, इस्तीफा चाहिए। आप कानून साजी की नहीं, घर जाने की तैयारी कीजिए। दीगर खबरें शामिल कर आपको बताएं, शिकारपुर के इलाके गढ़ी तेखू में थाने पर डाकुओं का हमला, SHO समेत 3 एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हमला सुबह 5 बजे किया गया। हमलावर बासानी फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि पुलिस की जानिब से मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। हुकूमती इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ का इजलास लाहौर में आज शाम को होगा। इजलास काफ लीग की क़यादत की तरफ से मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर के लिए तलब किया गया था। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी में पंजाब हुकूमत के हवाले से पैदा होने वाले तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत होगी। इजलास में तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और महंगाई की मौजूदा लहर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वफाकी हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग कौफ के रहनुमा कामिल अली आखा ने हुकूमत में रहने या ना रहने का फैसला आज के इजलास पर छोड़ दिया है। वो जी न्यूज़ के प्रोग्राम 7 से 8 सना हाशमी के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। कामिल अली आगा साहब, क्या वाकई आप PTI को अब गुड बाय कहने की पोजीशन में आ गए हैं या नहीं आए? ये मैं फैसला करना होता, मैंने फैसला करना होता, मैं अभी आपको बता देता। अच्छा। ये फैसला करना है क़यादत ने और मशवरा करना है पूरी पार्लिमानी पार्टी ने और तमाम लोग। मैं भी एक रुकन हूँ और बाकी सारे जो अरकान है वो वहाँ पे मौजूद होंगे। वो क़यादत को मशवरे देंगे, वो अपनी तकलीफ बयान करेंगे। पार्लियामेंट में मुत्तहदा अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी ने स्पीकर कौमी असम्बली को जवाबी खत लिख दिया। खत में मुत्तहदा अपोजिशन ने स्पीकर को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून साजी से मुतालिक दुरुस्त तरीका बता दिया। इसी पर बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतजार हैदरी से। जी इंतजार, बताइएगा।
जी बिल्कुल, अपोजिशन की तरफ से जो स्पीकर कौमी असम्बली को जवाब दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन, तकर्रुर कमेटी, तीनों बड़े इत्तेहादियों के हवाले से भी बात की गई है और उसके अलावा अपोजिशन मेंबरान के हवाले से भी बात की गई है। जो खत लिखा गया है उसमें अपोजिशन ने बड़ा तरीका जो है कानून साजी से मुतालिक वो बताया है और ये कहा है कि स्पीकर ने 23 जून 2021 को कानून साजी से मुतालिक एक कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी ने 10 जून 2021 को कौमी असम्बली से मंजूर करदा 21 कानूनी मसौदात पर गौर किया था। हुकूमत ने 21 कानूनी मसौदात पर कानून साजी के लिए तयशुदा तरीक़ाकार पर अमल नहीं किया। अपोजिशन के खत में ये कहा गया कि इस कमेटी के 3 इजलास 9 जून, 30 अगस्त और 9 सितंबर को मुनक्किद हुए। गुज़िश्ता 8 हफ्तों में इसका एक भी इजलास नहीं बुलाया गया। हुकूमती अरकान के अदम ताउन के बायस ज़ाब्ते से मुतालिक दायरा कार की शराइत कार को भी हतमी शक्ल न दी जा सकी। अपोजिशन ने अपने खत में स्पीकर को यह भी कहा है कि इस दौरान मुजवजा मुसद्दात की कानूनी मुद्दत पूरी हो गई या फिर सेनेट ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। स्पीकर को जो खत लिखा गया है उसमें यह भी कहा गया है कि ये मुजवजा कानूनी मुसद्दात पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले हो चुके हैं। इन हालात में कानून। बहुत शुक्रिया इंतजार हैदरी तफसीलात से आगाह करने के लिए। वर्ल्ड कप T20 के मैदान से खबर शामिल कर आपको बताएं, T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी किसके हिस्से में आएगी, फैसला आज दुबई में हो जाएगा। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल दुबई क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। T20 वर्ल्ड कप का ताज किसके सर सजेगा, फैसला आज दुबई में होगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज दुबई क्रिकेट स्टेडियम में होगा। सनसनीखेज मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। शायकीन को मिचेल मार्श, केन विलियमसन और जिमी नेशम से चौकों छक्कों की उम्मीद है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास भी डेविड वार्नर, एरन फिंच, मैक्सवेल और स्टोइनिस की सूरत में खतरनाक बल्लेबाज मौजूद हैं, जो कीवी बॉलर्स के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। न्यूजीलैंड इंग्लैंड को सेमीफाइनल में जेर करके फाइनल में पहुंची, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। हुकूमत के इत्तेहादी अरकान से दूरी या फिर काफ लीग और MQM को एतराज़ का जवाब। इलेक्शन कमीशन तकर्रुर कमेटी में 3 बड़ी इत्तेहादी जमातों को नुमाइंदगी नहीं दी गई। हुकूमत को इलेक्शन कमीशन मेंबरान के तकर्रुर के मामले पर मुखालिफ वोट पड़ने का डर है या कुछ और मामला है? मामला है क्या, मज़ीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतजार हैदरी से। जी इंतजार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमती इत्तेहादी अरकान को अहम तरीन कमेटी में शामिल नहीं किया गया और जो रुकन शामिल थे MQM के और काफ लीग के, उन दोनों अरकान को भी इस अहम तरीन कमेटी से अलग कर दिया गया है। ज़राए का ये कहना है कि हुकूमत की तरफ से मुत्तहिदा कौमी मुल्क और मुस्लिम काफ को उनके एतराज़ का जवाब दिया गया है, जो उन्होंने मुश्तरका इजलास के हवाले से किया था कि ऐन वक्त पर हमें बताया जाता है तो इस तरह से हुकूमत का साथ नहीं दिया जा सकता। तो इस अहम तरीन कमेटी से ये नुमाइंदगी खत्म की गई है। ज़राए का ये कहना है कि आज़ाद ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह को भी हुकूमती कोटे से बतौर मेंबर हटा दिया गया है। कामिल अली आगा जो कि काफ लीग के हैं, उन्हें हटाया गया है और इसके अलावा खालिदा अतैयब जो है उन्हें भी हटाया गया है, जिनका ताल्लुक MQM से है, और उनकी जगह वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी को शामिल किया गया है। वफाकी वजीर आजम सवाती को शामिल किया गया है। अलबत्ता वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद को भी इस अहम तरीन कमेटी से हटाया गया है। लेकिन बहुत शुक्रिया इंतजार हैदरी अपडेट करने के लिए। एक सेहत हजार नेमत है। जी हाँ, दुनिया भर में आज से आप 30 से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। शुगर की बीमारी में मुब्तला होकर हर साल लाखों अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। मोहम्मद जिशान नवाज रिपोर्ट करेंगे। ज़ियाबतीस या शुगर की अहम वजूहात में गैर मुतहरिक तर्ज ज़िंदगी और गैर सेहतमंद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल शामिल है। इस मर्ज में मुब्तला होकर हर साल तकरीबन 1.5 से 2 लाख पाकिस्तानी जान से हाथ धो बैठते हैं। तिबई माहिरीन का कहना है कि खुद को कुदरती माहौल से करीब रखकर भी इस बीमारी से बचा जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम जितना भी नेचर के नज़दीक जाएंगे, जिससे हम दूर होते चले जा रहे हैं, वही सादा ज़िंदगी, रहन सहन, एक्सरसाइज का होना और वरीज और टेंशन जो हमें घेरे लिए जा रही हैं मुल्क में, ऐसे सूरत हाल पूरे इंटरनेशनल जो एक हालात हो चुके हुए, बीमारियाँ, फिर सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। डॉक्टर ने ज़ियाबतीस के मर्ज में इजाफे की शरह को खतरनाक करार दे दिया।
कुछ हमारी सीडेंटरी लाइफ हैबिट्स के हमारे अंदर एक्सरसाइज का एलिमेंट बिल्कुल खत्म हो गया है। मीडिया और ये स्पेशली जो मोबाइल है जिसकी वजह से बच्चों में ग्राउंड्स आप देख रही है बिल्कुल खाली है। उसके बाद फिर हमारी डाइटरी हैबिट्स जो खुराक का स्टाइल है, जो नेचर से हम जितना दूर होते चले जा रहे हैं उतनी ही ज़्यादा तकालीफ में फंसते चले जा रहे हैं। उनमें से सर फहरिस्त ज़ियापीतस है। ज़ियापतीस की अलामात में बहुत ज़्यादा प्यास लगना, थकावट महसूस करना, वजन का कम होना, धुंधला नजर आना और जख्मों का ना भरना शामिल है। डॉक्टरों के मुताबिक अगर खानदान में ये मर्ज मौजूद है तो इससे बचाव के इकदाम कम उम्री से ही उठाने चाहिए। कैमरामैन साजिद सईद के साथ मोहम्मद ईशान नवाज, GTV न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं, रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाली मसरूफ तरीन शाहराह IJP रोड शहरियों के लिए वबाले जान बन गई है। वजह क्या है जानने के लिए देखिए बिस्मा रफीक की रिपोर्ट। टूटी फूटी सड़क, हेवी ट्रैफिक का बेपनाह रश, ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। मसरूफ तरीन शाहराह IJP रोड पर मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। रोजाना दिन रात छोटी बड़ी गाड़ियों का बोझ उठाने वाली सड़क अरसे दराज से तवज्जो की मुंतजिर है, लेकिन कई हुकूमतें आई और गई, इस सड़क की किस्मत न जाग सकी। इलाका मकीनों का कहना है इस सड़क की खिस्सा हाली की बाइस गाड़ियों की भी तबाही हो जाती है। काफ़ी ख़राब है रोड, आवाम परेशान है, ट्रैफिक रोज़ का मामूल है, जाम रहती है। तो अभी हुकूमत ही कुछ कर सकती है, आवाम के हाथ में तो कुछ नहीं। रोड पर ट्रैफिक ज़्यादा और रोड कम है, वैसे कि रोड छोटा बहुत है, इसलिए इसको जल्द से जल्द बनाना चाहिए। सुबह 7 बजे के बाद हेवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू होने के बावजूद इंतजामिया इस पर भी अमल करवाने में नाकाम नजर आती है। कैमरामैन रिजवान अली के साथ बिस्मा रफीक, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। नासिम जोखियों कत्ल केस की तहकीकात का सिलसिला जारी है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक नासिम जोखियों को जाम हाउस के वेयर हाउस में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वेयर हाउस से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि मुकदमे में मजीद 11 मुल्जिमान के नाम शामिल किए गए हैं। MNA जाम अब्दुल करीम समेत 4 मुल्जिमान जमानत कबल अज गिरफ्तारी करवा चुके हैं, जबकि मुकदमे में अब तक जाम उवैस समेत 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। सूबाई महकमा सयाहत की जानिब से पेशावर में पुरानी गाड़ियों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में सन 1940 से 1980 तक की 50 से ज़ायद गाड़ियां रखी गई हैं। मजीद बता रहे हैं नवाब शेर। जी बिल्कुल, महकमा सेहत खैबर पुख्तनख्वा की जानिब से पुरानी गाड़ियों की नुमाइश का अहतमाम किया गया है, जिसमें 50 से ज़ायद जो विंटेज कार है वो नुमाइश के लिए पेश की गई है, जिसको देखने के लिए शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद आई हुई है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइए कि इस तरह की इवेंट होने चाहिए और क्या पैगाम जाता है इस तरह? सर, इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए कि जिससे हम जैसे मतलब हाउस वाइफ्स जो होती है उनको इंजॉय करने का मौका मिल जाता है, जो कि हमें तो टाइम बिल्कुल नहीं मिलता घर से निकलने का। इस तरह के इवेंट से एक तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हमें भी इंजॉय करने का मौका मिल जाते हैं, लोगों को देखने का, पुरानी गाड़ियों को देखने का, जो कि हमें आजकल की सड़कों पे घूमती हुई दिखाई नहीं देती। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर शहरियों का यही कहना है कि यहाँ पर जो है वो 1940 से लेकर 1980 तक पुरानी गाड़ियाँ जो है वो नुमाइश में रखी गई है, जिसको देखने के लिए जो है वो आए हुए हैं और ये पुरानी गाड़ियाँ देखकर उनका दिल खुश होता है, क्योंकि अब ये गाड़ियाँ जो है वो रोडों पर नज़र नहीं आती, क्योंकि ये नायाब हो चुकी है। तो यही वजह है कि महकमा सेहत खैबर पुख्तनख्वा की जानिब से जो है वो इन पुरानी गाड़ियों की नुमाइश की गई है, जिसका मकसद यही है कि नौजवान नस्ल को जो है वो ये पुरानी गाड़ियाँ दिखाई जा सके। जी बहुत शुक्रिया नवाब शेर। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।